Good morning, student. Class 7th, chapter number 1, Civics. Today, our new topic is right to equality. In previous lecture, we discussed about what is fundamental rights, okay? And our first fundamental right is right to equality. Equality before law implies all persons are considered equal in the eyes of the law. राइट टू इक्वालिटी क्या है? राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, इक्वल है हम कंट्री के सिटीज़न हैं, हम किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियस के हैं, फॉरगेट इट, बट हम कंट्री के सिटीज़न हैं. जब हम कंट्री के सिटीज़न कहलाते हैं इट मीन्स समानता का अधिकार जो है वो इक्वल है. तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन सिटीज़न होने के बिहाफ एक राइट देता है, राइट टू इक्वालिटी. यानी अगर कंट्री में कुछ भी है, चाहे वोट है, चाहे पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर आप जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा. आप इक्वल, आप सिटीज़न हो. ऐसा नहीं है कि आप इस कास्ट के हो, आप इस रिलीजियस के हो तो आप यहाँ नहीं जा सकते, आप उस रिलीजियस के हो तो आप यहाँ नहीं जा सकते. ऐसा कहीं नहीं है. आपको कोई नहीं रोकेगा कहीं भी आने जाने से. आपके पास राइट है. आप लॉ की यू आर द इक्वल इन आइज ऑफ लॉ. आप कानून की नज़रों में भी आपको इक्वल है. अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप जुडिशरी के पास, आप लॉ के पास जा सकते हो. आपको परमिशन है. ऐसा नहीं है कि आप पुअर सेक्शन में, आप गरीब हो तो आप कोर्ट आपकी सुनेगा नहीं, लॉ आपकी नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा. ऐसा नहीं है कि आप अलग कास्ट के हो और पुअर सेक्शन हो या लोअर कास्ट के हो तो आपका जो जजमेंट, आपको जो जज देंगे वो आपके अगेंस्ट देंगे. ऐसा कुछ नहीं है. आप किसी भी कास्ट के हो, कानून आपके लिए बराबर है. अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो गलत करने वाले को पनिशमेंट भी मिलेगी, चाहे वो कोई भी सेक्शन का हो. आपके पास इक्वालिटी है. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर. आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. आपको डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव. आप किसी भी कास्ट के हो, जेंडर कोई भी हो, आपका मेल फीमेल, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी जाति को बिलोंग करते हो तो आपके साथ भेदभाव नहीं होगा. यानी आप मान लो किसी प्लेस पे पब्लिक पार्क में गए, आपको वहाँ जाने नहीं दिया, आप तो अलग रिलीजियस के, आप यहाँ नहीं जा सकते. क्यों नहीं जा सकते? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मेरा कि मैं राइट टू इक्वालिटी है मुझे, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ. मैं किसी भी पब्लिक प्लेस, यानी अगर हर सिटीज़न के लिए कोई पब्लिक प्लेस, कोई गवर्नमेंट प्लेस खुली है, म्यूज़ियम्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ. क्यों? क्योंकि राइट टू इक्वालिटी है मेरे पास. अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश एंड इट्स कंसिडर्ड एज अ क्राइम. अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो करते थे पहले पास्ट में, अभी भी बहुत जगह देखने को मिलता है कि तुम लोअर कास्ट के हो, तुम हमें टच मत करो, तुम इस वेल्स में से यानी इस कुएं में से पानी मत भरो. तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर पब्लिक प्लेस पे कोई ड्रिंकिंग सिस्टम है, पब्लिक प्लेस पे कोई वाटर टैप है, कोई वेल है, कोई ट्यूबवेल है, तो आप उसमें से पानी ले सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा. ऑल सिटीज़न हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस. अभी हमने बात की थी. ऑल सिटीज़न जो है, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, म्यूज़ियम्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, सब जगह आप हर एक चीज़ को यूज़ कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा. ऑल सिटीज़न हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट. अगर एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो, आपको आपके रिलीजियस बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. गवर्नमेंट जॉब में आप देखते हो, चाहे टीचिंग लाइन में देखो आप, चाहे डॉक्टर लाइन में देखो, सारे रिलीजियस के लोग फॉर्म फिल करते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करते हैं. जो मेरिट लिस्ट होल्ड करता है बेटा, वही जो अच्छे नंबरों से गेन करता है अपने आप को, वो जॉब कंसीडर करता है.
से सिमिलर यहाँ पर भी कोई हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखा, ना होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट टू इक्वालिटी है हमारे पास। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वेट 1 मिनट, ओके। अच्छा, राइट टू फ्रीडम की बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास कौन सा राइट है? हमारे पास है आज़ादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे पास बोलने का अधिकार है। अब बोलने का अधिकार मतलब ये नहीं कि कहीं भी खड़े हो जाओ और बक बक शुरू कर दो जैसे तुम लोग करते हो। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, चाहे सोसाइटी में गलत हो रही हो, चाहे गवर्नमेंट गलत कर रही हो, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो जो गलत हो, कुछ भी गलत हो, अगर कुछ ऐसा जो कंट्री के बिहाफ, सोसाइटी के बिहाफ, आपके राइट्स के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो आप उसके लिए आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। बोलने का अधिकार, अपने आप अपनी स्पीच से एक्सप्रेस करो कि क्या गलत हो रहा है, बताओ लोगों को कि ये गलत है, अपनी आवाज़ उठाओ, बट वायलेंस के साथ नहीं, नॉन वायलेंस के साथ, ठीक है? नॉन वायलेंस के साथ करेंगे हम, जो भी करेंगे बिना वायलेंस के करेंगे। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, हम अपनी आज़ादी को लेंगे, अपने अधिकार को लेंगे, अपनी स्पीच हम बोलेंगे, गलत के अगेंस्ट अपनी आवाज़ को उठाएंगे, लेकिन पीसफुली तरीके से, शांतिपूर्वक, और विदाउट आर्म्स मतलब बिना किसी हथियार के या बिना लड़ाई के, बिना दंगे के। क्यों नहीं कर सकते? रैलीज निकाल सकते हैं, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, धरने पे बैठते हैं ना हम, जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स यूज़ कर सकते हैं सारे। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, हमें आज़ादी है, हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, यानी ग्रुप ऑफ पीपल की एक एसोसिएशन बना दो। अगर हमें सोसाइटी के लिए वर्क करना है तो एसोसिएशन बना लो, हमें कोई नहीं रोकेगा, सोसाइटी का वेलफेयर के लिए काम है। अगर हम किसी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, अभी देख लो आप, जैसे कंट्री में एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है, किसान आंदोलन, उन्होंने एक यूनियन बना ली, अपनी एक एसोसिएशन बना ली, मना किसी ने भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ राइट है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, आज़ादी है फ्री घूमने की। अगर मान लो फ्रीडम ऑफ राइट नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। आपके पास आज़ादी है, आपको घूमने जाना है, राजस्थान में रहते हो, जम्मू कश्मीर घूमने जाना है, नैनीताल घूमने जाना है, ठीक है, देहरादून घूमने जाना है, असम जाना है, कहीं भी जा सकते हो। क्यों? आपके पास राइट है फ्रीडम का, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है फ्री टू मूव, कहीं भी जाने की आज़ादी, यानी अपनी कंट्री में आप कहीं भी आराम से घूम सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। फ्रीडम टू रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, सेम। फ्रीडम टू पार्टिसिपेट एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, आपको ये आज़ादी है, ऐसा नहीं है कि किसान का बेटा है तो किसान ही बनेगा। आपको जो भी ऑक्यूपेशन हायर करना है, आपको जो भी प्रोफेशन हायर करना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, फार्मर बनना है, जो भी बनना है, आपको आज़ादी है अपना ऑक्यूपेशन, अपना प्रोफेशन चुनने की। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब कोई कुछ एक्सप्लॉइट हो रहा है सोसाइटी में। प्रोहिबिटेशन ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर कॉमनली नोन एज बैगर, आपके पास, आपको ये राइट है कि अगर कुछ गलत हो रहा है ना सोसाइटी में तो उसके लिए बोलो। जैसे क्या गलत होता है, हम ये देखते हैं कि जो गरीब बच्चे होते हैं ना, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है, उनके बच्चों को ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है भीख मांगने के लिए। तो ये एक्सप्लॉइटेशन है, ये चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है ये। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर,
हम ये देखते हैं जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे चाइल्ड लेबर होता है। चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी। हम क्या देखते हैं, देखो छोटे छोटे टी स्टॉल जो होते हैं उन पे छोटे छोटे बच्चे हाथ में ग्लास का स्टैंड लेके चाय बेच रहे होते हैं। हम बस स्टैंड पे देखते हैं छोटे छोटे बच्चे स्नैक्स के पैकेट्स, वाटर बॉटल्स बेचते हुए होते हैं। तो ये क्या है, ये चाइल्ड लेबर है। प्रिवेंट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स तो ये वो रोड वाला ट्रैफिक नहीं है, ये ट्रैफिक है यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को ख़रीदा और बेचा जाता है। यानी गरीब पुअर सेक्शन सोसाइटी के बच्चों को उनके पेरेंट्स से ख़रीद के और बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट में बेचते हैं। वहाँ पर वर्कर्स की बहुत कमी होती है, तो इंडिया से जो है लोगों को ख़रीद के बाहर कंट्री में बेचा जाता है, इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप इनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हो, आपके पास राइट है। अगर कुछ आप देख रहे हो चाइल्ड लेबर हो रहा है, आप खड़े हो जाओ, आप बोलो ये गलत है, जो भी वो चाइल्ड लेबर करा रहा है उसे डांटो, उसे कहो कि ये गलत है, हम पुलिस को फ़ोन कर दो, लॉ का सहारा लो। कहीं दिख रहा है आपको कि ना किसी वर्कर की वेजेस कम दे रहा है कोई, जो भी सेठ है, जो भी बॉस है उसका, तो आप बोलो कि ये गलत है, उसके वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग उसको वेजेस मिलनी चाहिए। अगर आप नहीं देते हो, मैं अभी जुडिशरी का सपोर्ट लेते हैं हम। फ्रीडम टू राइट ऑफ रिलीजन। देखो, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन की फ्रीडम मिल गई, अब रिलीजन की फ्रीडम भी मिल गई कि पीपल ऑफ द कंट्री हैव टू राइट टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रीच रिलीजियस ऑफ देयर चॉइस। कंट्री की सिटीज़न को ये पूरी तरीके से आज़ादी दे दी गई कि वो जो धर्म को चाहते हैं, जो रिलीजियस को चाहते हैं उसे फॉलो कर सकते हैं, उसकी कल्चर एथिक को फॉलो कर सकते हैं, उसके रिचुअल इफेक्ट को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती किसी रिलीजियस को फॉलो करने के लिए नहीं कह सकता। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। ऑल सिटीजन हैव अ राइट टू कंजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट यानी कल्चर, हमारी जो ट्रेडिशंस होते हैं, और एजुकेशन राइट। तो कंट्री के हर सिटीज़न को अपने कल्चर को डेवलप करने का, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने का, आपकी कल्चर को डेवलप करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई एजुकेशन बेस पे नहीं रोक सकता कि आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कोई भी नहीं मना कर सकता। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। भाई, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब कि अगर आपके ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल राइट्स, ये राइट्स अगर आपके कोई छीने, आपके ये राइट्स कोई कम कर दे, आपके इन राइट्स को कोई पाबंदी लगा दे, तो आप क्या करोगे, आप अपने 6th फंडामेंटल राइट्स को यूज़ करोगे। इसका मतलब है रेमेडीज़ मतलब उपचार। हमारी तबीयत खराब होती है, हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उपचार लेने के लिए जाते हैं, रेमेडीज़ लेने के लिए जाते हैं। तो ऐसा ही है कि हमारे पास, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और राइट प्रोवाइड किया है कि अगर आपके ये 5 राइट्स में से कोई भी एक राइट्स छीनता है या पूरे राइट्स छीन लेता है या कोई भी एक आप पर पाबंदी लगाता है, फोर्स करता है, तो अगर किसी ने, आप इस राइट का यूज़ कर सकते हो। देखो, इट इज़ बाय दिस राइट दैट पीपल ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे फील दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैज़ बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। अगर उस कंट्री के लोगों को लग रहा है कि हमारे कई राइट्स छीन लिए गए, तो वो कहाँ जाएंगे, वो जुडिशरी कोर्ट के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारा ये राइट छीन लिया गया है। कोर्ट कहेगा क्यों, वापस करो सिटीज़न के राइट्स को, कोर्ट हमें हमारा अधिकार वापस दिलाएगा। तो हुआ ना 6th फंडामेंटल राइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल, in addition to the fundamental rights, there are some fundamental duties as well which are enshrined in the constitution. You shall study about the right and duties in greater detail in the next class. तो हमने फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ लिए बच्चा, अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन इतना सब कुछ दे रहा है तो उसके बदले हम भी तो कुछ देंगे ना। तो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ड्यूटी दी है कि तुम्हें ये ड्यूटी करनी है,
कंट्री को संभालना है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना है, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको संभाल के रखना है, उनको सिक्योर करके रखना है। तो बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें भी दी है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं। ऑल पीपल हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 और अलाउड टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. इट मीन्स दैट ऑल ऑफ अडल्ट caste, religion, gender or financial state are allowed to vote for electing the leader of his choosing. Similarly, the people of different caste and religion have equal right to contest the election and take part in the political process of the country. We also discuss about the universal adult franchise and political stability. कि किस तरह कंट्री के सिटीजन्स को ये राइट है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। वो 18 ईयर्स के हो जाते हैं, 18 ईयर्स और उसके अबव इलेक्शन हेल्ड होते हैं। हर पर्सन के पास 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू का राइट है, ये भी हमने पढ़ा। तो ये हमारा पैराग्राफ क्लियर है। सोशल इक्वालिटी, एवरी पर्सन ऑफ इंडिया इज गिवन इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी दैट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन. पीपल हैव इक्वल राइट to visit and enjoy the facility provided at public places. सोशल इक्वालिटी, सामाजिक तौर पे इक्वालिटी देखते हैं ना, हमें राइट टू इक्वालिटी मिल गई, जहाँ से राइट टू इक्वालिटी मिली यानी हमें सोशल इक्वालिटी मिल गई। सामाजिक तौर पे हमारा कोई बहिष्कार नहीं कर सकता, मीन्स हमें सोसाइटी में कोई ये नहीं शो कर सकता कि तुम बहुत लोअर कास्ट के हो, तुम इस प्लेस पे नहीं जा सकते, तुम टेम्पल एंट्री नहीं कर सकते, तुम मॉस्क्यू में नहीं आ सकते, तुम चर्च में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है। ये राइट्स मिलने से हर सिटीजन्स को सोसाइटी में इक्वालिटी प्रोवाइड हुई है, वो कहीं भी आ जा सकता है, कोई भी प्रोफेशन हायर कर सकता है। वरना पास्ट में ये होता था कि अगर कोबलर का सन है तो कोबलर ही बनेगा, टेलर का बेटा है तो टेलरिंग ही करेगा। तो एक तरह से प्रोफेशन सेट हो गया था सबका, तो लोग डेवलप नहीं हो पा रहे थे। जितने हाई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पर्सन थे ना, बस वही बढ़ते जा रहे थे, जो गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे थे। इकोनॉमी इक्वालिटी, पीपल ऑफ इंडिया कैन परस्यू एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन ऑफ देयर चूजिंग. द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ एवरी पर्सन इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट opportunity. The government, however, has the right to give some professional opportunity of certain classes which in the past did not get equal opportunity to acquiring education and growth. Same. अब अगर लोगों को सोसाइटी बेस पे इक्वालिटी दे दी तो उनकी इकोनॉमी खुद ब खुद बढ़े, क्योंकि अब वो उनको गवर्नमेंट ने, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी दे दी कि कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन चुन सकते हो, एजुकेशन लिटरेट हो सकते हो, एजुकेटेड हो सकते हो। तो वो क्या करेंगे? एजुकेटेड होंगे, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे प्रोफेशन चूज़ करेंगे, अच्छे अच्छे ऑक्यूपेशन चूज़ करेंगे, इकोनॉमी खुद बढ़ेगी उनकी, वो डेवलप हो जाएंगे, पुअर से मिडिल पे आएंगे, मिडिल से फिर हायर सेक्शन सोसाइटी पे जाएंगे, वो दूसरों को जॉब प्रोवाइड करने के अकॉर्डिंग इतने एबल हो जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है? इससे नेशनल इनकम भी बढ़ रही है कंट्री की, पॉवर्टी भी ख़त्म हो रही है। तो हमारे राइट्स कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की नेशनल इनकम को ही बढ़ाते हैं, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को ही बढ़ाते हैं, हमारे कल्चर हेरिटेज ही बढ़ते हैं इन राइट्स से। तो ये आपका चैप्टर और ये आपके फंडामेंटल राइट्स, इनको पढ़ने के बाद आप लोगों को रियलाइज़ हुआ ना कि मॉर्निंग से लेके नाइट तक हम इन फंडामेंटल राइट्स को यूज़ करते हैं। एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन का राइट आ गया, रिलीजियस बिलीव करते हैं, रिलीजियस का राइट आ गया, कहीं भी आ जाते हैं, फ्रीडम राइट्स आ गया, इक्वल स्टेटस, एक क्लासरूम में हर रिलीजियस के बच्चे एक साथ बैठते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहाँ से आया? ये राइट टू इक्वालिटी का जो राइट था ना, ये वहाँ से आया कि इक्वालिटी का राइट है, सब इक्वल है, इसीलिए तो ये है। तो अब समझ में आया हमारे राइट्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस है। सो दैट्स ऑल ऑफ द डे बच्चा, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।